हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 12 बायोलॉजी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो बेसिकली रेस्पिरेशन होता क्या है? जब सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की और कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन से होते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कौन से प्रोसेस में? रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ठीक है। जो फर्स्ट सेट ऑफ कंपाउंड होता है जो यूटिलाइज होता है एज अ सबस्ट्रेट, वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और उसके बाद फैट्स और प्रोटीन्स, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो कौन से फॉर्म में होती है? एटीपीज के फॉर्म में होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ करते हैं, ठीक है, बट एक डिफरेंट वे में, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उसके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो ब्रीथ करते हैं, जैसे कि लीफ, स्टेम, रूट्स। ये क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं गैसेस को सेपरेटली, ठीक है। अब क्या होता है, प्लांट के अंदर स्टोमेटा होता है, ठीक है। प्लांट की लीफ में स्टोमेटा होता है जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पोर होता है जहाँ पे गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। अब लीफ की सेल्स में क्या होता है, जो स्टोमेटा ऑक्सीजन लेती है वो क्या करती है, वो ब्रेक डाउन कर देती है ग्लूकोज को वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता कैसे है? अब क्या होता है, लेस गैसेस एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन वेरियस प्लांट सेक्शन, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हर एक जो कंपोनेंट है वो नरिश हो जाए एंड मीट इट्स ओन एनर्जी नीड्स, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स की लीफ होती हैं, स्टेम होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सेपरेटली गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। स्टोमेटा जो होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक पोर होता है जहाँ पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं जो कि प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, ठीक है। जो लीव्स के अंदर सेल्स होती हैं, जो स्टोमेटा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ले लेता है, ठीक है, और ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब रूट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है? जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो लोकेटेड होती हैं अंडरग्राउंड, ठीक है। और वो एयर कैसे लेती है? वो एयर जो है वो स्पेस और एयर गैप से लेती है जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो रूट ले लेती है, ठीक है, और रिलीज करती है एनर्जी को, जो कि बाद में यूज होती है टू मूव सॉल्ट एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। अब स्टेम के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है? स्टेम में क्या होता है, जो एयर है वो डिफ्यूज हो जाती है इनटू स्टोमेटा और ट्रैवल करती है थ्रू द वेरियस रीजन ऑफ द सेल, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। अब लीफ में कैसे रेस्पिरेशन होता है? जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्मॉल पोर्स बोलते हैं, जो कि पार्ट होते हैं लीफ का, ठीक है, यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है बाय स्टोमेटा मीडिएटेड डिफ्यूजन। अब स्टोमेटा क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है प्लांट का जो कि प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस लेयर में ऑफ लीफ एंड स्टेम, ठीक है। ये बीन शेप्ड गार्ड सेल होती है, फॉर्म करती है स्टोमेटल पोर को और प्रमोट करती है स्टोमेटल ओपनिंग को और उसकी क्लोजिंग को ड्यूरिंग द गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है, ये गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। अब रेस्पिरेशन की टाइप कितनी होती है प्लांट में? प्लांट में क्या होता है, रेस्पिरेशन टू वेज में होती है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक में, ठीक है। एरोबिक में क्या होता है, जैसे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो टोटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ठीक है। जितनी भी हायर स्पीसीज होती हैं वो एग्जिबिट करती हैं इस काइंड की रेस्पिरेशन को, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन को, ठीक है। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलाइजेशन, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, लाइक यीस्ट और बैक्टीरिया के अंदर, जहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो फूड है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, और लेस एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है वो जनरेट होते हैं, ठीक है।
एनारोबिक में कौन सी स्टेजेस होती हैं? 2 स्टेजेस होती हैं, पहली ग्लाइकोलाइसिस और फिर फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की, जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पे ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है और प्रोवाइड करता है एनर्जी को, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। ये जनरेट करता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, एटीपी और NADH एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती ऑक्सीजन की इस प्रोसेस में, ठीक है। और ये ऑकर होता है सेल की साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रैब साइकिल आती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय द सेल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, जो कि ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन होती है ग्लूकोज की, जिसमें क्या होता है? पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है या तो लैक्टिक एसिड में या तो इथेनॉल में, ठीक है। हाउएवर जो फ्रेगमेंटेशन होती है डज नॉट यील्ड एनी एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है? सिर्फ एनर्जी ही जनरेट होती है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये साइकिल कहाँ से शुरू होती है? जब कंडेंसेशन होती है एसिटाइल ग्रुप की विद ऑक्सोलो एसिटिक एसिड एंड वाटर टू गिव सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है ये कैटेलाइज होती है बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेसिस और ये रिलीज करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ COA। जो सिट्रेट होता है वो आइसोमराइज्ड हो जाता है इनटू आइसोसिट्रेट और फिर इसके बाद क्या होता है? डीकार्बोक्सिलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? फॉर्मेशन होती है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की और स्यूसिनाइल COA की, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद क्या होता है? कंटिन्यू होती है ऑक्सीडेशन ऑफ सुसिनाइल COA की टू फॉर्म ऑक्सोलो एसिटिक एसिड और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। जब सुसिनाइल COA जो है वो कन्वर्ट हो जाए सुसेनिक एसिड में और GTP जो है वो सिंथेसाइज हो जाए, तब हम उसे क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो GTP है वो कन्वर्ट हो जाती है GDP में और उसी वक्त ATP भी जो है वो फॉर्म कर लेता है ADP को, ठीक है। एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द साइकिल जो NAD प्लस है वो रिड्यूस हो जाता है NADH में और H प्लस में, ठीक है। और FAD प्लस होता है वो रिड्यूस हो जाता है FADH2 में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जहाँ पे क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन है वो पास होते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, ETS भी बोलते हैं। ये लोकेट होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, और ऑक्सीडाइज होते हैं बाय NADH हाइड्रोजिनेज। और इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर होते हैं टू यूबिक्वानिन जो कि लोकेटेड होती है विद इन द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो यूबिक्वानिन होती है वो रिसीव करती है इक्विवेलेंट्स को YFADH, जिसे हम कॉम्प्लेक्स 2 बोलते हैं। जो रिड्यूस यूबिक्वानिन होता है फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम C Y साइटोक्रोम B1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो साइटोक्रोम C होता है वो एक्ट करता है एज अ मोबाइल कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 2 एंड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम A एंड A3 अलॉन्ग विद द कॉपर सेंटर, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं फ्रॉम ईच कॉम्प्लेक्स, ये जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है? प्रोडक्शन होती है ATP की फ्रॉम ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की बाय द एक्शन ऑफ ATP सिंथेसिस, ठीक है। ये जो अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पे, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उस मॉलिक्यूल पे, ठीक है। जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, ठीक है। ये जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 होता है वो ऑक्सीडेशन पे क्या देता है? 3 ATP मॉलिक्यूल्स देता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एम्फीबॉलिक पाथवे। अब रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक पाथवे कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है वो फेवरेबल सबस्ट्रेट होता है
रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और प्रोटीन्स का, ठीक है, जो कि सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और रिलेटेड प्रोडक्ट्स में और एंटर कर जाता है इस पाथवे में, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्वोशंट हम उसे बोलते हैं जो कि एक्चुअल वॉल्यूम होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि रिमूव होती है टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जो कि यूज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी क्वोशंट को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी क्वोशंट वो हो गया जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट हो जाए बाय द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जो टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो एम्प्लॉयड होते हैं ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, वो इफेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशंट को, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है वो डिराइव होता है फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन, ठीक है। ये डायमेंशनलेस नंबर होता है जो कि यूटिलाइज्ड होता है इन द एस्टिमेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, जिसे हम BMR भी बोलते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट को हम BMR भी बोलते हैं, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट का सबस्ट्रेट जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए तब रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या होता है, वो 0 पे रीच कर जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसका जो अमाउंट होता है वो इक्वल हो जाता है टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब, ठीक है। एडिशनली क्या होता है, फैट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके कंट्रास्ट में जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसमें पार्शियली ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है उसके बाद वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो 1 होता है, जो फैट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो अबाउट 0.7 होता है और जो प्रोटीन का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो 0.9 होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरी वीडियो का PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।